दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आरआरबी ग्रामीण बैंक का भर्ती आपका 2025 आ चुका है, जिसको आप लोग आराम से आवेदन कर सकते हैं। इसमें सभी पद का अगर हम बात कर लें 13,217 पद मैक्सिमम पद निकाला गया है। और सैलरी का बात कर लें, बहुत अच्छा सा सैलरी, यानी कि 35,000 से लेकर के 75,000 तक का सैलरी आपको अलग अलग पद में दिया जाएगा। इसमें उम्र आपका 18 से लेकर के 40 साल तक में है, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। और ये आपका सरकारी नौकरी होने वाला है, सभी लोग फॉर्म को भरेंगे, ऑल इंडिया का फॉर्म है। और आपको बता दें, इस भर्ती के लिए पूरा डिटेल आपको संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, जो कि और कोई आपको अच्छे से नहीं बताएगा। तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि सारा चीज आपका योग्यता, काम, सिलेबस, डिटेल्स, मतलब इस फॉर्म से संबंधित जितना भी जानकारी है सब चीज बताएंगे। तो लाइक इस वीडियो को जरूर करिएगा। और चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस भर्ती में नौकरी के बाद आप काम भी देखेंगे तो ज्यादातर पोस्टिंग गांव और छोटे कस्बों में आपका होता है। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवा में मजबूत करने के लिए आप लोग का ये नौकरी लगाया जाएगा। और इससे संबंधित जितना भी डिटेल है, सैलरी वगैरह सब कुछ, कब इसका एग्जाम होना है, कैसे आप फॉर्म को भरेंगे, कितना फॉर्म में भराएगा, इसमें कौन कौन सा पद निकला हुआ जिसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, सभी डिटेल्स मेरे पास आ चुका है। आराम से इस वीडियो को देखिए और इस भर्ती को भरने का प्रयास करिए। अगर जॉब हो जाएगा तो बेहतरीन जॉब होगा आपका 2025 का। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक लाइक के साथ इस वीडियो का शुरुआत कर देंगे और ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखेंगे क्योंकि पूरा डिटेल में आपको हम बताए हैं। 13,217 पोस्ट निकाला गया है इसमें, जो कि आपका 14th ऑनलाइन फॉर्म होगा, जिसमें आप लोग आईबीपीएस आरआरबी 14th भर्ती है। और यहां पे पद भी आपका अच्छा खासा निकाला गया है और यह भर्ती भी बहुत दिन के बाद आपका देखा जाता है। तो इस भर्ती में अगर आप लोग फॉर्म भरेंगे तो सिलेक्शन लेना काफी आसान होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें भर्ती प्रक्रिया नहीं दिया गया है। ध्यान से आप इसको समझेंगे। अब यहां कुछ बेसिक बात कर ले, मतलब आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, योग्यता, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया, सभी चीज आपको हम बताने वाले हैं। अगर इसका बेसिक जानकारी की है क्या, ये फॉर्म में कैसे आप लोग का क्या होगा, तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन मतलब आईबीपीएस की ओर से रीजनल, यहां पे रूरल, यहां पे बैंक के लिए भर्ती निकाला गया है 13,217। इस भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ग्रामीण बैंक में क्लर्क या ऑफिसर बनने का यह बढ़िया मौका हो सकता है। उन छात्रों के लिए बेहतरीन अवसर है जो ग्रामीण बैंक में स्थिर नौकरी, अच्छा वेतन, अपने राज्य में पोस्टिंग चाहते हैं। तो ये बढ़िया वैकेंसी आप लोग के लिए हो सकता है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी और पैसा भी इतना ज्यादा, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा जान करके। अब आइए बात करते हैं इसमें क्या होगा। तो ज्यादातर पोस्टिंग आपका गांव और छोटे कस्बे, मतलब छोटे गांव में या छोटे कस्बों में आप लोग का पोस्टिंग आपका दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को बैंक को, मतलब ग्रामीण बैंक को उन्नति प्रदान करने के लिए आप वहां पे पोस्टेड होंगे, उसको और आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जो लोग यहां पे अपने गृह राज्य में रह करके नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए भर्ती सबसे बेहतरीन होने वाली है। आरआरबी की परीक्षा आईबीपीएस पीओ क्लर्क की तुलना में थोड़ी आसान मानी जाती है, यह भी ध्यान रखेंगे। आईबीपीएस आरआरबी अधिकारी आगे चलकर निजी या राष्ट्रीयकृत बैंक में भी प्रमोशन लेकर जा सकते हैं। और यह प्रतियोगिता राज्य स्तर पर होती है, न कि पूरे भारत स्तर पर। इस भर्ती को कराने का उद्देश्य क्या है, तो देखिए यहां पे भर्ती का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं को मजबूत करने के लिए आप लोग का नियुक्ति किया जाएगा। युवाओं को बैंकिंग सेक्टर में रोजगार देने के लिए आप लोग का नियुक्ति किया जाएगा। और अगर सैलरी का बात कर लें कि इसमें सैलरी आप लोग को कितना मिलेगा, तो अन्य सुविधाएं यहां पे सभी चीज जोड़ करके, मतलब भत्ता वगैरह सब चीज जोड़ करके आपको ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क का पद निकाला गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे आईबीपीएस ग्रामीण बैंक में आप लोग का क्लर्क का पद निकाला गया, जिसको हम लोग ऑफिस असिस्टेंट बोलेंगे, जिसका वेतन 30,000 से लेकर के 35,000 पर मंथ आप लोग का दिया जाएगा। और लगभग जुड़ करके आपका ये 37,000 भी कहीं कहीं हो सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसमें आसान एग्जाम भी आप लोग का होगा, इजी क्वेश्चन भी आप लोग से पूछा जाएगा। दूसरा जो पोस्ट है आपका ऑफिसर स्केल 1 का है, जिसको हम लोग पीओ बोलेंगे। तो क्लर्क का भी और पीओ का भी वैकेंसी निकाला गया है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप जानते होंगे ना कि बैंक में इंग्लिश पूछा जाता है, तो इंग्लिश में हमको दिक्कत होता है पढ़ने में। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश, हिंदी भी आपको सुविधा दिया गया है। मतलब बिना इंग्लिश के भी आप बैंक में पीओ क्लर्क बन सकते हैं। यह बेहतरीन मौका आप लोग के लिए होगा। ठीक है, आगे हम बताने वाले हैं सब कुछ। तो पीओ में आपका 45,000 से लेकर के 50,000 प्रति माह, मतलब आप लोग का पर मंथ वेतन हो जाएगा। फिर आपका ऑफिसर ग्रेड, यहां पे ऑफिसर स्केल 2 का, मतलब ऑफिसर स्केल 2 आप लोग बोल सकते हैं, मैनेजर का पद होगा इसमें। यहां पे 55,000 से लेकर के 60,000 प्रति माह दिया जाएगा पर मंथ। ऑफिसर स्केल 3 का यहां पे 70,000 से लेकर के 75,000 तक महीना, मतलब आप देखें कि 30,000 से लेकर के आपका 75,000 तक का महीना इस नौकरी में आपको दिया जाएगा। सैलरी बैंक व पोस्टिंग लोकेशन के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है, ये चीज है। सैलरी आपका थोड़ा लोकेशन आपका कहां है, क्योंकि कहीं भी पोस्टिंग आपका मिलता है वहां जगह के अनुसार, काम के अनुसार भी आपका थोड़ा सा वेतन 2-3 हजार ही ऊपर नीचे होगा, ज्यादा नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप भरना चाहते हैं, ठीक है, इस फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं कि ग्रामीण बैंक में हम एक पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, वो चाहे क्लर्क का होगा चाहे पीओ का होगा, योग्यता क्या होगा वही बताते हैं। लेकिन इस फॉर्म को आप लोग 1 सितंबर 2025 से अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 1 सितंबर से स्टार्ट
है अप्लाई, ठीक है, 1 सितंबर से अप्लाई स्टार्ट है। और इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग जब सब्सक्राइब किए हुए रहते हैं चैनल को तो हमारा कोई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाता है, आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बहुत जरूरी है ताकि कोई अपडेट हम देंगे तो आपके पास पहुंचेगा, समझ गए। और फॉलो भी कर लीजिएगा अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो। बाकी यहां पे ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 21 सितंबर दिया गया है, मतलब कि आप यहां पे 1 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। उसके बाद बात कर लें, पे एग्जाम फी लास्ट डेट 21 सितंबर रखा गया, मतलब 21 सितंबर तक आप सभी कुछ सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहां पे एडमिट कार्ड का भी डेट दे दिया गया कि नवंबर में आपका पीईटी का एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। पीईटी का एग्जाम डेट आपका नवंबर में हो जाएगा, पीईटी एडमिट कार्ड आपका नवंबर दिसंबर में आएगा, प्री का एडमिट कार्ड है ना, प्री का एडमिट कार्ड आपका नवंबर दिसंबर में आएगा, प्री एग्जाम का डेट नवंबर दिसंबर में है, प्री रिजल्ट का डेट, सभी कुछ शेड्यूल कर दिया गया जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। स्केल 1 2 3 के लिए भी आपका मेंस सिंगल एग्जाम क्या कैसे है, मतलब इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये आपका काम का है, कब कब एग्जाम है सब शेड्यूल कर दिया गया। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसका एग्जाम यहाँ पे शेड्यूल कर दिया गया, तो ये तो आप समझ गए। अब आगे बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने में आपका कितना पैसा लगने वाला है, क्योंकि 1 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक फॉर्म भरा रहा है सितंबर 2025 में। अब बात कर लें आपका जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, 850 रुपया लग रहा है इस फॉर्म को भरने में। चूंकि ये बिहार की वैकेंसी स्पेशल नहीं है, अगर बिहार की वैकेंसी होती तो 100 रुपया ही लगता, लेकिन ये सेंट्रल वैकेंसी हो जाती है आपका, मतलब सभी राज्य के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 850 रुपया यहाँ पे आप लोग का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म फी लगेगा इसमें एक फॉर्म को भरने के लिए, और एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 175 रुपया मात्र लग रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो फॉर्म फी भी आप लोग जान गए। अब उम्र सीमा को समझिए आप लोग, कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, कितने उम्र के लोग इसको भरेंगे। तो यहां पे ऑफिसर असिस्टेंट यानी क्लर्क का जो पद है, इसको आप अगर भरना चाहते हैं तो 18 से लेकर के 28 साल तक का यहां पे उम्र दिया गया है। बाकी आप पीओ को भरना चाहते हैं जिसको ऑफिसर स्केल 1 कहा गया है, इसके लिए 18 से लेकर के 30 साल तक की अवस्था में अगर आप हैं तो भर सकते हैं। और बाकी ऑफिसर स्केल 2 मतलब मैनेजर का जो पोस्ट निकाला गया है वो 21 साल से लेकर 32 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफिसर स्केल 3 अगर भरना चाहते हैं, सीनियर मैनेजर जिसको हम लोग बोलेंगे, इसमें 21 साल से लेकर के 40 साल तक के युवा अप्लाई कर सकते हैं। तो एज भी आप लोग देख लिए कि क्लर्क का, पीओ का, मैनेजर का और सीनियर मैनेजर का क्या क्या यहां पे एज क्राइटेरिया रखा गया है। बाकी जो छूट मिलता है आप लोग को वो तो मिलेगा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, जिसको जितना मिलता है, ठीक है। और छूट भी मैक्सिमम ही होगा। यहां पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता जो है, ध्यान से देखिएगा, शैक्षणिक योग्यता मतलब कितना आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तब आप भर पाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पे ऑफिसर असिस्टेंट क्लर्क के लिए आप लोग उम्मीदवार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक, मतलब कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन का मतलब क्या कि अगर आप ग्रेजुएट हैं यानी कि आप स्नातक का डिग्री लिए हुए हैं, और वह स्नातक का डिग्री आपका बीकॉम में भी हो सकता है ना, बीएससी में भी हो सकता है या आर्ट्स में भी हो सकता है, मतलब कुछ में किए हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कौन सा फॉर्म? तो आपका क्लर्क वाला जो फॉर्म है उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद आपका पीओ वाला फॉर्म है, कुछ लोग पीओ के लिए भरेंगे। तो यहां भी किसी में विशेष है, आप स्नातक, मतलब आप अगर स्नातक कर चुके हैं तो आप क्लर्क भी बन सकते हैं, पीओ भी बन सकते हैं, ठीक है। स्नातक का डिग्री यहां पे मांगा गया है, जो कि आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन कुछ भी है तब भी। अब आप बोलेंगे कि हमको ऑफिसर स्केल 2 यानी कि मैनेजर वाला पोस्ट को भरना है, और कितना किस में पद निकाला गया है ये भी बताते हैं हम। उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक, यहां भी स्नातक मांगा गया है, और संबंधित क्षेत्र में 1 से 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। मतलब जो आपका होगा ना स्नातक में कोर्स, उसमें आपका 1-2 वर्ष का अनुभव भी यहां मांगा गया है, तब आप जाकर के मैनेजर वाला को डाल सकते हैं। बाकी ये सब में अनुभव नहीं मांगा गया है। ऑफिसर स्केल 3 आपका सीनियर मैनेजर जो है, इसमें आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक पास होना जरूरी है, और संबंधित क्षेत्र कम से कम 5 साल का अनुभव, क्योंकि आप सीनियर मैनेजर यहां पे बन रहे हैं। ये मैनेजर का 2 साल का अनुभव मांगा, 1 से 2 साल का, और यहां पे आपका 5 साल का कम से कम अनुभव मांगा गया है। तो ये दोनों पोस्ट मैक्सिमम अप्लाई होगा। सबसे ज्यादा अप्लाई यहां पे क्लर्क वाला होगा, और क्लर्क वाले में सबसे ज्यादा सीट भी निकाला गया है, आगे हम चर्चा करने वाले हैं। अब चलिए चलते हैं चयन प्रक्रिया पे। चयन प्रक्रिया क्या होगा? तो आपका क्लर्क के लिए जो है आपका ऑफिस असिस्टेंट, इसको हम लोग बोलेंगे, जो कि क्लर्क का आपका एग्जाम होगा, वो आपका ऑफिस असिस्टेंट होगा। इसमें आपका प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। उसके बाद इसी के अनुसार आपका यहां पे मेरिट भी डिसाइड किया जाएगा कि कितना आपका मार्क्स आने वाला, ठीक है। ये चीज हो गया। आपका पीओ का जो आप फॉर्म भरेंगे, इसमें आपका ऑफिसर स्केल 1 है। ऑफिसर स्केल 1 मतलब पीओ का है। इसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इसमें इंटरव्यू भी आपका ऐड किया गया। किसमें? तो आपका पीओ वाले में इंटरव्यू भी ऐड कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो इंटरव्यू भी आपको देना पड़ेगा पीओ वाला अगर फॉर्म भरेंगे तो। और ऑफिसर स्केल 2-3 हो गया, यहां पे आप लोग का सिंगल परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा, लेकिन सिंगल परीक्षा ही काफी अच्छे से, मतलब बढ़िया एग्जाम लिया जाएगा आप लोग का। उसका इसमें भी इंटरव्यू आप लोग का होने वाला है। तो आप लोग कौन सा फॉर्म भरने वाले हैं नीचे कमेंट में बताएंगे। और अभी तक अगर वीडियो
वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप गलती कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करके फॉलो करके शेयर भी कर दीजिए कुछ लोगों में, ताकि सबको जानकारी हो जाए। ये फॉर्म अच्छा फॉर्म है, बहुत दिन के बाद ये आता है, तो इसका फायदा उठा लीजिए। और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय क्या क्या अपलोड करना है ये सभी को आप लोग देख लेंगे अच्छे से। फोटो वगैरह हाल का स्कैन किया हुआ कितना केबी में होना चाहिए, हस्ताक्षर आपका, सिग्नेचर, बायां हाथ का अंगूठा का निशान, है ना, ये सभी चीज आपका ऑनलाइन करने में, सिग्नेचर, अंगूठा, डिक्लेरेशन, ये सब आपको लगेगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स ज्वाइनिंग के समय मांगे जाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये चर्चा करते हैं। परीक्षा इंटरव्यू के समय में जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा हो जाएगा ये भी देख लीजिए, कि जब परीक्षा होगा या इंटरव्यू होगा तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, है ना, जो कि आपका कॉल लेटर कहा जाएगा, प्रिंट आउट आपके पास रहना चाहिए। फोटो पहचान पत्र आपका होना चाहिए, मूल और फोटो कॉपी भी होना चाहिए। आधार कार्ड आपका, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक होना चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे या आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तब इतना कम से कम आपके पास होना चाहिए। ये ध्यान हो गया। ज्वाइनिंग फाइनल सिलेक्शन के बाद में आपके मांगे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स ये सब होंगे। यानी कि आप देखिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना आपका, तो 10 12 का आपका मार्कशीट चेक किया जाएगा, या सर्टिफिकेट होगा तो वो कास्ट सर्टिफिकेट, आप SC ST OBC से हैं तो वो लगाएंगे आप, EWS हैं वो भी आप लगाएंगे, EWS सर्टिफिकेट वाले भी यहाँ पे। तो ये सब फॉर्म भरते समय भी आप लोग का मांगा जाएगा, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय भी मांगा जाएगा। और ये सब कब तक का आप लोग का होना जरूरी होगा, तो 21 तारीख जो लास्ट डेट है ना इसका, उसके पहले आप लोग बनवा लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। PWD यानी कि PH कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल मतलब आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ 10वीं का मार्कशीट, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा, है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट से होगा, और NOC लिविंग अगर पहले से नौकरी में है तब ये सब आपको जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि कितना कितना पोस्ट किसमें निकाला गया है। तो IBPS RRB 14th जो भर्ती है आपका, इसमें आप लोग का यहाँ पे कितना है, तो 13,000 लगभग पद निकाला गया। ठीक है, 13,000 यहाँ पे पद है, और उसके बाद 13,217 पद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल पद 13,217 है, जिसमें से क्लर्क का अगर हम बात कर लें, ऑफिसर असिस्टेंट का बात कर लें, तो आपका यहाँ पे 7,972 सीट निकाला गया। कितना है, 7,972, जो कि पिछले 5 साल में आई भर्तियों में सबसे ज्यादा सीट क्लर्क का इस बार निकाला गया है, और यही भर्ती में सबसे ज्यादा फॉर्म भी अप्लाई होने वाला है। जहां तक मुझे अंदाजा है कि इसी भर्ती में आप लोग का सबसे ज्यादा फॉर्म भी अप्लाई होगा, तो आराम से फॉर्म भरिएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस को भी समझा रहे हैं आपको धीरे धीरे, और अच्छे से सिलेबस को भी समझिएगा और फॉर्म अच्छे से भरिएगा। उसके बाद आपका ऑफिसर स्केल 2 मतलब 1 जो आपका हो गया PO का एग्जाम है, इसमें आप लोग कितना फॉर्म निकला हुआ, तो 3907 पोस्ट निकाला गया है। मतलब अगर 13,000 में बात कर लें तो यहाँ पे 8 और 4 यहाँ पे कितना हो गया, 12,000 लगभग पद आपका यही दोनों में क्लर्क PO में मिलाकर के निकाल दिया गया है। मतलब ये दोनों में मिलाकर के 12,000, और बाकी आपका ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर में आपका 1139 पद है, और आपका सीनियर मैनेजर में आपका 199 पद है। सब मिलाकर के 13,217 पद निकाला गया है। समझ में आ गया। अब आइए, आधिकारिक वेबसाइट आपका ये हो जाएगा, इस पर जाकर के आप खुद भी इस वेबसाइट से अच्छे से समझ सकते हैं, सभी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन पढ़ना क्यों जरूरी है, जब हम आप लोग के लिए इतना आसान कर ही देते हैं तो नोटिफिकेशन पढ़ना कोई जरूरी नहीं होगा आप लोग के लिए। लेकिन ये आधिकारिक वेबसाइट है, आपको ये गूगल बाबा पे आप जब ये सर्च करेंगे तो आपको सारा जानकारी मिल ही जाना है। ऐसे हम आपको हमेशा अपडेट कर ही देते हैं। बाकी बस इतना ही आपको करना होता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका सब काम हो जाता है। ठीक है, फॉलो भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हाउ टू ऑनलाइन अप्लाई के लिए। आप यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग का डाउट हुआ कि इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस बताने में थोड़ा सा डिटेल होगा, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं जल्द। पूरा सिलेबस आपको हम अच्छे से बताएंगे, क्योंकि जो काम हम बताते हैं, जो चीज हम बताएंगे थोड़ा डिटेल में हम बताएंगे। तो नॉर्मल सिलेबस समझने के लिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्लर्क का PO का यहाँ पे क्या क्या सिलेबस दिया गया, इसको आप खुद से ही पढ़ के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस बस इतना ही है। और इसके लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो सिलेबस काफी आसान होगा क्लर्क का, जिसमें आप आराम से अपना लैंग्वेज भी चुन सकते हैं और अच्छे से वहां पे कवर कर सकते हैं, जो कि आपको समय भी बता दिया गया है कि कब कब आपका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको बता दें कि अगर आपको GK GS पढ़ना है तो आपके हाथ में कम से कम इस पूजा पब्लिकेशन का बुक होना चाहिए, जो कि मेरे तरफ से सजेस्टेड आपके लिए रहेगा। ये अच्छा सा बुक है जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। GK जिसका संपूर्ण तैयारी आपका इसमें हो जाएगा। बाकी सभी जो सिलेबस है उसका किताब देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसमें आप थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन को देखिएगा हमारा, वहां पे सभी किताब का लिंक दे दिया गया है। उस किताब को पढ़ करके आप इसमें जरूर रिजल्ट दे सकते हैं, वो जरूर आप फॉलो करिएगा। ठीक है, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं जरूर यूट्यूब पे सर्च करिए आप आनंद स्टडी ऑनलाइन, वहां पे हमारा चैनल है, आपको सब चीज वहां पे आराम से मिल जाना। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। सिलेबस का वीडियो भी जल्द आएगा आप लोग का, और डिटेल में हम बताएंगे कि क्या कैसे आप लोग को करना है। बाकी फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या करना है वो सभी चीज आप यहाँ पे देख करके फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, है ना। यहाँ पे वेबसाइट पर क्लिक करके आप जाके उसके बाद आप यहाँ पे जब जाएंगे ये सब प्रक्रिया आपको फॉलो करना होगा, और आराम से आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, या फिर से वीडियो को पॉज करके भी ये सभी चीज को पढ़िए, और खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं, या आप साइबर कैफे में भी इसको भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सभी को पढ़ लीजिए अच्छे से, हिंदी में लिखवा दिए ताकि आप लोग को यहाँ पे आसान होगा। और ऑफिशियल वेबसाइट आपका यही है, यहाँ पे जाकर के आप फॉर्म को भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जो भी जानकारी इस वीडियो में आप दिए
हम जो दे पाए आपको वो समझ में आपको आ चुका होगा। और भी इस पे डिटेल में वीडियो आएगा जो कि सिलेबस का होगा, सिलेक्शन प्रोसेस का होगा, काम का होगा, सब चीज होगा, तो आपको बारी बारी से हम बताएंगे, बशर्ते कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, यानी कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो वगैरह किए रहेंगे तब। और किताब आपको बता ही दिए हैं पढ़ने के लिए कैसे क्या पढ़ना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हम दे चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करिएगा। अगर फॉर्म को भरना है तो अच्छे से इसके बारे में सोचना आज से शुरू कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।